बांका क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ छायांकित और कुछ और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसके संबंध में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी 4 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है। क्या है? ए बी सी डी एक वर्ग है, इसका प्रत्येक भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्ग किसको कहते हैं? वर्ग तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग वह क्षेत्र होता है जिसकी चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। जब इसका एक भुजा 4 दिया, इसका कहने का तात्पर्य जो है इसका सभी भुजा 4 होगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। और क्या है? वर्ग के प्रत्येक कोने पर यानी ए बी सी और डी प्रत्येक कोने पर एक चौथाई का वृत्त बना हुआ। एक चौथाई किसको कहते हैं? मान लेते हैं कि ये एक वृत्त हुआ। क्या हुआ? एक वृत्त हुआ। इसको बीच से यहाँ डिवाइड कर दिया तो वृत्त के भाग में बटा? 2 भाग में बट गया। अब इसको फिर इधर से डिवाइड कर देते हैं केंद्र से होते हुए, तो वृत्त के भाग में बट गया 1 2 3 4। इसी को बोलते हैं एक चौथाई। एक भाग क्या कहलाएगा? एक चौथाई। वृत्त का एक चौथाई। तो वृत्त का एक चौथाई वाला भाग हमको चारों कोना पर बना हुआ है। और क्या है? बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बना हुआ है। और हमको क्या करना है? जैसा आकृति में दिखाया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग जो हम देख रहे हैं इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? यदि हम वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल के ये चारों चौथाई वाला वृत्त का 1 2 3 4 और बीच वाला का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे और वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग बन जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। सॉल्यूशन करते हैं एक का। क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस ये चौथाई वाला वृत्त जो देख रहे हैं कई गो है? 4 गो। तो 4 गुना क्या करेंगे? 4 गुना एक चौथाई का होता है 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ बीच वाला में जो है उसका क्षेत्रफल जोड़ बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल। यही करने से हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 गुने किए हैं क्योंकि 4 गो है। चौथाई वाला वृत्त के गो है 1 2 3 4, इसलिए 4 गुना कर दिए। और चौथाई और वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम करते हैं वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका एक भुजा कितना है? 4 है। 4 है तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? भुजा स्क्वायर। क्या निकलता है? भुजा स्क्वायर। क्या लिख देंगे? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस बीच वाला का हमको दिया हुआ है 82, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वृत्त में जो डी होता है
उसका आधा होता है आर। तो डी कितना है, यहाँ पर डी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो आर कितना हो जाएगा, 2/2 यानी 1 हो जाएगा। इसका त्रिज्या कितना होगा बीच वाला का, 1 होगा। तो इसका फॉर्मूला बैठा देते हैं, बीच वाला का पाई आर स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो वर्ग है उसका एक भुजा कितना है, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस ये 4 ऊपर और 4 नीचे कट गया, पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर कितना है उनका 1 है, तो 1 गुना 1 जोड़ पाई का मान फिर 22/7 गुना 1 गुना 1। 4 को स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, 4 4 16 हो गया। और यहाँ हो गया 22 को 1 से गुना करेंगे 22 होगा, फिर 1 से गुना करेंगे कितना होगा 22 होगा। यहाँ हो जाएगा 22/7 जोड़ 22/7 बराबर कितना हो गया 16 घटा। इसको हम या तो इसको भाग दे के जोड़ दें या इसको भिन्न का जोड़ करके जोड़ दें। 7 और 7 का उत्तम करें तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 को 7 से भाग देंगे 1 आएगा, 122 से गुना करें तो क्या होगा 22 हो जाएगा, 22 जोड़ फिर 7 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 को 22 से गुना करेंगे 22 हो जाएगा। 22 और 22 जोड़ दें कितना होगा 44, 44/7। अब क्या होगा 16 माइनस 44 को 7 से हम भाग दे देंगे कितना आएगा 642 6.28 आएगा। अब 16 में से 6.28 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाग हमको निकल गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकला 9.72 cm स्क्वायर। समझ में आ गया। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये सब एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही केवल चुन के आप लोगों के लिए लाते हैं, इसलिए इस सब पर विशेष ध्यान देना है। जो क्वेश्चन हम दिए हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक कागज आयत ABCD के आकार में है। ये क्या देख रहे हैं ABCD, ये कागज है किसके आकार में है, आयत के आकार में। आयत हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग आयत बोलते हैं। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी आप लोग जानते होंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें AB और DC को हम लोग क्या बोलेंगे लंबाई, BC और AD को क्या बोलेंगे चौड़ाई। तो इसका हमको लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, कितना लंबाई दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, लंबाई कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है।
अब एक अर्धवृत्ताकार भाग का व्यास BC है। यहाँ पर हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि एगो अर्धवृत्त यहाँ पर है, उसका व्यास कितना दिया हुआ है, जो आयत का चौड़ाई है वही इसका होगा वृत्त का व्यास, तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको यहाँ क्या करना है, शेष और छायांकित कागज के भाग का क्षेत्रफल निकालना है। पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, छायांकित भाग का निकाले थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, और छायांकित भाग जो सफेद देख रहे हैं, आयत का जो सफेद भाग है इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यदि हम आयत ABCD का क्षेत्रफल निकाल के इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो भाग मेरा बन जाएगा। तो चलिए वही करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सोल्यूशन में क्या करेंगे, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस ये जो हम छायांकित देख रहे हैं अर्धवृत्त उसका क्षेत्रफल, माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आ गया। पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और आयत वाला में से अर्धवृत्त वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको अछायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका लंबाई कितना है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 14 सेंटीमीटर, तो गुना कर देंगे 18 गुना 14 माइनस अर्धवृत्त। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा वृत्त। मान लीजिए कि पूरा वृत्त है, इसको इसे भाग कर देंगे तो ये हो गया अर्धवृत्त, आधा। अर्ध मतलब होता है आधा, तो अर्ध के मतलब लिख दिया हम हाफ, अर्ध मीन्स हाफ लिख दिया। वृत्त का क्षेत्रफल जानते करता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 18 और 14 गुना करने से कितना होगा 252 माइनस 1/2। पाई का मान कितना होता है 22/7। और आर यहाँ जब हम देख रहे हैं BC 14 सेंटीमीटर है, तो ये वृत्त अर्धवृत्त का व्यास है, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 का आधा हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 गुना 7 कर दिए। अब एक 7 को काट दो नीचे और एक 7 को ऊपर। अब 2 से कितना कट जाएगा 2 1 2 2 1 2 कट गया। अब यहाँ से कितना बचे 252 माइनस 11 7 77 बराबर कितना हो गया 12 में 7 जाने से 5, यहाँ बच गया 4 14। तो 252 में 77 घटाएंगे, 12 में 7 गया तो 5, यहाँ कितना बच गया 4 14 हो गया, 14 में 7 जाने से 7, यहाँ क्या बच गया 1, 175 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, ये अछायांकित कागज का भागफल निकल गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों छायांकित और अछायांकित भाग जब दिया रहेगा तो इसका क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है, घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको मार्क करना है कि कौन चीज को हम किससे घटाना है। यहाँ जब हमको छायांकित बोला है तो वर्ग ABCD का निकाल दिए, उसके बाद इसका 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 इस सब का
क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिए और हटा देने से हमारा संकेत निकल जाता है। तो केवल मार्क करना है। ये सब क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड रहता है, केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही हम आप लोगों के लिए वीडियो में डालते हैं। जय हिंद, जय भारत।